अम, हेलो, मैं हूँ गिनिया नेजा और मैं 7 नंबर के बारे में वीडियो दोबारा बना रही हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन ये इसलिए हुआ क्योंकि मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी। अब जब मैंने 7 नंबर का वीडियो बनाया था तो हाँ, मैं अपनी गलती को बुध पर डाल रही हूँ कि बुध वक्रीय था और मुझसे गलती हो गई, इसलिए मुझे दोबारा बनाना पड़ा। पर लेकिन मैंने अपनी नोट्स ठीक से नहीं बनाए थे और एक्चुअली मैं वीडियो बनाने से पहले नोट्स पढ़ती भी नहीं हूँ। तो मैं तो बस खोल के रख देती हूँ सामने और बोलती जाती हूँ। तो कई बार बुध वक्रीय होता है तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरी इस गलती के लिए बाकी जो कुछ भी मैंने कहा वो सब वैसे का वैसा है। कुछ भी नहीं बदला है। 7 नंबर के बारे में मैं फिर से दोबारा से कहूँगी और वही चीज़ें कहूँगी। सिर्फ फ़र्क इतना है जो मुझसे ये गलती हुई कि 7 नंबर का ताल्लुक केतु से तो है, लेकिन केतु जो है वो सांप का शरीर है जिसमें धड़ नहीं है। राहु जो है वो धड़ है। तो वो इतनी सी गलती मुझसे हुई, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा है। 7 नंबर वाले फिर भी बहुत सोचते हैं और खुद को ढूंढते रहते हैं और उन्हें बहुत साइलेंस की ज़रूरत होती है, स्पेस की ज़रूरत होती है। मतलब वो ये चाहते हैं कि आप उन्हें अकेला छोड़ दें ताकि वो सोचते रहें या पढ़ते रहें या जो भी वो काम करना चाहते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, पढ़ना बहुत पसंद है। लेकिन अगर वो नंबर गलत जगह पर है तो अक्सर पढ़ाई लिखाई में उनकी दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए उन्हें अपनी लगन और मेहनत से अपनी इस मुश्किल को पार करना होगा। दूसरी चीज़ है कि ये लोगों को हर चीज़ की तह तक जाना बहुत पसंद है। मतलब कि हर चीज़ को बिल्कुल सही तरीके से करना बहुत पसंद है। सांप जो होता है वो जमीन में बिल बनाकर अंदर 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 घुसता जाता है और अगर कभी कोई उसके अंदर जाए तो बहुत ही साफ सुथरे तरीके से बनाता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर वो जमीन के अंदर छेद करेगा तो मिट्टी तो बाहर निकलेगी, तो आसपास उसके थोड़े से गंदगी भी होगी, जैसे कि चूहा मरा हुआ या पेड़ के सूखे पत्ते वत्ते। इस तरह से ये लोग भी थोड़े से इनके आसपास ना थोड़ा खलेरा रहता है, मतलब बिखेर के रखते हैं चीज़ें। लेकिन अपने दिमाग में खुद ये बहुत सुलझे हुए रहते हैं। उलझा हुआ इनका रहता है मन। मेरा कहने का मतलब है कि मन और दिमाग में एक फ़र्क होता है। मन इनका इसलिए उलझा हुआ रहता है क्योंकि ये आमतौर पे या तो किसी और ग्रह से आए हैं, मतलब किसी और दुनिया के हैं, और इस दुनिया में वो खुद को अभी तक ढूंढ रहे हैं कि मेरी यहाँ पर जगह है नहीं, मैं कहीं और शायद मेरी जगह है। उनकी समझ में ये आता नहीं कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनका मकसद क्या है इस धरती पे आने का। और उस मकसद को ढूंढने के चक्कर में वो दुनिया में उलझते जाते हैं और पैसा कमाने में, घर बनाने में, मतलब इनकी किस्मत आमतौर पे बहुत अच्छी होती है, पैसे के मामले में इनको खूब मिलता है। लेकिन और इसलिए ये उलझते जाते हैं। लेकिन जिंदगी के आखिरी पड़ाव में जाके इन्हें एहसास होता है कि जिंदगी पैसे तक सीमित नहीं है। ये जो धरती, ये मोह माया जो है, यहाँ तक सीमित नहीं है। जिंदगी एक्चुअली इससे कुछ और है। और तब फिर वो उस खोज में निकलते हैं या जिंदगी की असलियत को समझते हैं या इन चीज़ों से उनका मन उठने लगता है और फिर जाके उन्हें कुछ सुकून मिलना शुरू होता है, वरना जिंदगी भर वो सुकून ही ढूंढते रहते हैं। अच्छा, ये लोग क्योंकि पढ़ने लिखने में तेज होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गई कि ये बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होते, लेकिन बहुत आकर्षक होते हैं और इनकी तरफ देख के कोई भी आकर्षित हो जाए, इनकी बातें सुन के कोई भी आकर्षित हो जाए इनकी तरफ। बातों में बहुत तेज होते हैं और पहले तो चुप रहेंगे और जब बोलना शुरू करेंगे तो किसी को भी बहला लेंगे ये अपनी बातों में। अगर वो नंबर सही जगह पर नहीं है तो ये झूठे हो सकते हैं
ये सीक्रेटिव हो सकते हैं, मतलब कि बहुत कुछ छुपा के रखते हैं, और ये चोरी चकारी कर सकते हैं, फ्रॉड हो सकते हैं। जैसे जो बड़े बड़े फ्रॉड्स होते हैं अक्सर ये लोग उसके अंदर बहुत ही इस तरीके से करते हैं कि आप इन्हें पकड़ नहीं सकते। और क्योंकि ये ऐसे होते हैं, ये डिटेक्टिव्स बन सकते हैं। मतलब डिटेक्टिव को क्या कहते हैं, जो पुलिस में जो छुप के, आई डोंट नो, डिटेक्टिव और स्पाई और एजेंट, नेशनल एजेंसीज के लिए काम कर सकते हैं, अगर वो अपने उस नंबर को पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें तो। नहीं तो ये क्राइम की तरफ भी जा सकते हैं। क्रिमिनल बहुत सारे हो सकते हैं जिनका नंबर 7 है, लेकिन वो तब होगा अगर उनके साथ कुछ और एक दो नंबर हैं जो जुड़े हुए हों। अच्छा, अब ये इनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, वो हेल्थ प्रॉब्लम्स इनकी आंखों से जुड़ी हुई हैं, बाल शायद कम, स्ट्रेस, तो बीपी की प्रॉब्लम्स, पेट में इन्हें हमेशा कोई ना कोई परेशानी रहती है, कीड़े हो सकते हैं, और इनकी हड्डियों में गठिया वगैरह परेशानियां हो सकती हैं। इसके अलावा भगवान में अगर ये बहुत मानते हैं तो या तो ये फैनेटिक्स हो सकते हैं कि मतलब जैसे मेरा धर्म ही सही धर्म है, बाकी कोई धर्म ही नहीं है, तो वो लोग जो अपने धर्म का प्रचार करते रहते हैं और सारी दुनिया को अपने धर्म में तब्दील करने की कोशिश करते रहते हैं, वो लोग इस नंबर से खासे जुड़े हुए होते हैं। और नहीं मानते हैं तो फिर ये भगवान में मानते हैं लेकिन धर्म में नहीं मानते, स्पिरिचुअलिटी में मानते हैं, मतलब यूनिवर्स में मानते हैं। फिर ये लॉयर्स हो सकते हैं, वकील, जो लोग वो टेलीस्कोप से चांद तारों को देखते रहते हैं, वो लोग नासा जो स्पेस में जाते हैं, चांद पे जाते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह के लोग, ये बारीकी, इनको बहुत जो भी काम करते हैं बारीकी से करते हैं और एक्सपर्ट्स की सलाह लेके करना पसंद करते हैं। तो ये डॉक्टर्स हो सकते हैं, सर्जन्स हो सकते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी, वो आर्कियोलॉजी होती है ना, जो जमीन को गाड़ के उसके अंदर से कई बार पुरानी चीजें निकालते हैं, वो हो सकते हैं। या जो जमीन के मतलब जैसे कि पुराने ज़माने की हज़ारों साल पुरानी चीज़ें जो गाड़ के निकालते हैं, वो बहुत बारीकी का काम होता है, तो वो लोग होते हैं। जो लोग लकड़ी, धातु या किसी चीज़ को कार्विंग करते हैं, मतलब उसके ऊपर मूर्तिकार वगैरह जो बनाते हैं, वो हो सकते हैं ये। और एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर्स वगैरह वगैरह, तो वो लोग हो सकते हैं। और मेरे हर वीडियो के नीचे लोग मुझसे पूछते हैं, तकरीबन हर वीडियो के नीचे, कि आपका नंबर क्या है। तो मेरी जब सारी सीरीज खत्म हो जाएगी ना, तो मैं एक वीडियो लाइव करूंगी, उसके अंदर बात करेंगे मेरे नंबर्स के बारे में। अच्छा, इनके लिए रंग जो अच्छा होता है, जो मैं इंग्लिश वाले में बोलना भूल गई, हरा रंग, हल्का हरा, ग्रेश ब्लू, हल्का नीला, पर्पल, वायोलेट, मैजेंटा, वाइट। और इनके लिए जो धातु सही है वो है प्लैटिनम या वाइट गोल्ड। अब घर की बात करें तो घर का नंबर अगर 7 होगा तो घर में भूत प्रेत या इस तरह की चीज़ें आती जाती रहने की संभावना है। घर के लोगों को कैंसर होने की संभावना है। घर के लोग एक दूसरे से बात ना करें और अपनी अपनी दुनिया में मगन रहें, ये संभावना है। और मैं बार बार संभावना इसलिए कह रही हूँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके घर का एड्रेस कुछ होता है, आपके अपने नंबर्स कुछ होते हैं, आपके घर के बाहर जो नेम प्लेट होती है उसके नंबर्स होते हैं, सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो अगर आपके घर का नंबर 7 है तो घबरा मत जाना, ये एक संभावना महज है। आप रीडिंग करवा के एनालिसिस करवा सकते हैं कि वो आपको कैसे इफेक्ट करेगा और उसका इलाज क्या है। इन चीज़ों का इलाज भी हो सकता है।
दूसरा, कार नंबर अगर है तो इन लोगों को घूमना फिरना बहुत पसंद है, पर आमतौर पे या तो ये अपने काम के लिए घूमेंगे या अपनी खोज में निकल जाएंगे कि मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, मैं कहीं निकल जाऊं घूमने। तो या तो इनकी गाड़ी घूमती रहेगी इनकी खोज में, या तो फिर खड़ी रहेगी। काम के लिए निकली तो निकली। दूसरा, अगर फ़ोन नंबर है तो ये बहुत कम बात करेंगे उसके ऊपर, और ज़रूरत जितनी है उतनी बात करेंगे, काम की बात करेंगे। बहुत लंबी लंबी बातें ये मुझे नहीं लगता करनी पसंद करते हैं। मतलब ये फ़ोन का नंबर अगर 7 हुआ तो। ये था नंबर 7 के बारे में, और जो भी कंफ्यूजन हुई, दिक्कत हुई, आपको दोबारा देखना पड़ा या मुझसे जो गलती हुई अनजाने में, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, और आपकी तकलीफ़ के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आई होप दैट यू विल फॉरगिव मी फॉर दिस। एंड इसके बाद मैं कर रही हूँ नंबर 4, क्योंकि वो राहु से जुड़ा हुआ है, तो वो भी मुझे दोबारा करना पड़ रहा है। तो जब मेरी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, 4 के बाद 6 और 8, 4 के बाद 8 और फिर 6, तो फिर उसके बाद लाइव करते हैं, देखते हैं, आप लोगों सबसे बातें करते हैं, और करेंगे नंबर्स के बारे में और भी बहुत सारी बातें करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप किसी को जानते हैं जिसका ये नंबर है तो ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।